हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों अच्छे रहोगे। दोस्तों काफ़ी सारे मुझे क्वेश्चन आए को बहुत से जनों ने ये पूछ भी लिया था कि सर कैसे कैसे लगाते रहते हैं, मतलब कौन से एम्पलीफायर में से लगा सकते हैं, आईसी वाले में 4440 पे या ट्रांजिस्टर पे, कौन से अपने एम्पेयर का, कितने वोल्टेज का, ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या रखें, एम्पेयर क्या रखें, वोल्टेज क्या रखें। तो इनका सभी सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा इस वीडियो में। तो बने रहें वीडियो को लास्ट तक दोस्तों, अगर आप वाकई में समझना चाहते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कौन कौन से एम्पलीफायर में ये काम करता है। जो हमने कल जो वीडियो बनाई थी एम्पलीफायर पे एक ट्रांसफार्मर लगा, उससे काफ़ी हैवी पंच निकला। दोस्तों ये वर्किंग 100% सक्सेसफुल है और पहले होता था, अब भी होता है दोस्तों। लेकिन कौन से एम्पलीफायर में लगा सकते हैं, कौन से में नहीं लगा सकते, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा, पूरी डिटेल में बताया जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से एम्पलीफायर में लगा सकते हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी आईसी वाले एम्पलीफायर है, आईसी बेस है 4440, 2030, 2050, ये जितने भी आपके 2025, जितने भी मतलब 54, मतलब जितने भी आईसी वाले हैं उस पर मत लगाइए। मैं रिकमेंड यही करूँगा, आईसी वाले पे मत लगाओ। फिर आपको देखना है एम्पलीफायर हमारे दो तरह के आते हैं। एक तो जो आहूजा, ये अब मतलब बड़ी बड़ी जो भी ये कंपनी है, ये क्या करती है, जैसे डैक होते हैं, आपने हेलो हेलो वाले देखे होंगे तो गाड़ियों में, मतलब जो शादी ब्याह में जो बजते हैं उन पे देखा होगा आपने। तो उसमें क्या होता है, उसमें लिख ऐसा होता है, वो मंदिर में होता है, उनमें आउटपुट में ऐसे लिखा होता है 4 ohms, 8 ohms, 16 ohms इस तरह, और कोम यानी कॉमन 16 ohms, 8 ohms इस तरह से लिखा होता है। तो दोस्तों उनके अंदर ऑलरेडी ट्रांसफार्मर लगा होता है आउटपुट पे, उसमें भी आपको नहीं लगाना। तो आपको फिर देखना कौन से में लगाना है, जिसमें दोस्तों आपके ट्रांजिस्टर अच्छी कंपनी के ओरिजिनल हो, या 5200 वाला ट्रांजिस्टर वाला एम्पलीफायर हो, उसमें लगाना है। अब किस हिसाब से लगाना है, ट्रांसफार्मर की वोल्टेज क्या रखनी है, एम्पियर क्या रखने हैं, तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वैसे तो दोस्तों इनमें ये वाले प्राइमरी और सेकेंडरी वाले ट्रांसफार्मर ये वाले नहीं चलते हैं, मतलब जो नॉर्मल हमारे एसी में यूज़ होने वाले वो चलते नहीं हैं, मतलब उनमें क्वालिटी नहीं आती। तो उसमें लिए क्या बनाया गया था, ऐसा होता है, सपोज़ कीजिए हमने इसकी प्राइमरी में, हमने यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर ये प्राइमरी में जो है दोस्तों वोल्टेज अलग है और सेकेंडरी में अलग है, ऐसा ही होता है। तो इसमें क्या इसके लिए जो स्पेशल ट्रांसफार्मर बनाया जाता है वो क्या होता है, जैसे कि हमारे सपोज कीजिए ट्रांजिस्टर वाला एम्पलीफायर है ये, हमने देख लिया फुल आवाज़ करने पे 20-25 वोल्टेज दे रहा है, इससे ऊपर नहीं दे पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 30 या 35 वोल्टेज का उसमें एक ट्रांसफार्मर बनवाएंगे, जो कि 30 या 35 वोल्टेज उसकी एक कोयल में हम वोल्टेज देके एसी वाले। तो फिर जो उसकी सेकेंडरी जो हम एक कोयल बनवाएंगे उसमें ऐसे बनवाएंगे, पहली कोयल के कुछ लूप लिखड़ेंगे दोस्तों थोड़ी दूरी पे, फिर थोड़ी दूरी पे, फिर थोड़ी दूरी पे, फिर बारीक होते चले जाएंगे तार। उसमें क्या होगा, 4 ohms, 8 ohms, 16 ohms इस तरह से, मतलब जैसे कह सकते हो ये सीरीज में लग रहे हैं सारे। यहाँ पे कॉमन पहले वाला ये हो गया, फिर दोस्तों 16 ohms, 8 ohms, 4 ohms इस तरह से हो जाता है। मतलब उसका ट्रांसफार्मर स्पेशल होता है। अगर नॉर्मल ट्रांसफार्मर आप लगाओगे तो आपको किस हिसाब से चेक लगाना है, ये देखना है आपके एम्पलीफायर की आउटपुट कितनी आ रही है। आउटपुट आपको लग रहा है कि 50 वोल्टेज तक जा रही है, तो दोस्तों इसमें कम से कम 60-70 वोल्टेज का लगाओ, जो सेकेंडरी सेक्शन में अपनी वोल्टेज देता हो। तो जो सेकेंडरी सेक्शन है वो एम्पलीफायर का आउटपुट से जोड़ना है, और जो इसकी इनपुट रहेगी, जो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी रहेगी वो स्पीकर में जाएगी। उसमें क्या होगा, अगर आप वहाँ पे वोल्टेज दोगे ना इसी एम्पलीफायर से, तो इसमें जो है ना इतनी ही वोल्टेज निकलेंगी जितनी आप एसी से देते हो। अब उसमें कहोगे भाई 200-250 से तो फूक जाएगा, लेकिन दोस्तों उसमें एम्पियर भी होगा। उसमें जो जान जब उस पर आप लोड डालोगे ना 4 ohms या 8 ohms, तो वो डिपेंड करेगा कि आपके ट्रांसफार्मर में एम्पियर कितने हैं। अभी हमारा 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, तो 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर नॉर्मल सा दोस्तों आपके क्या करेगा, 15 इंची का एक टॉप आराम से, यानी कि जिसमें 2 स्पीकर, एक हाई से आराम से बजा देगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके एम्पलीफायर में जान होगी तो। अगर जान नहीं है तो वो बात अलग है। अब जान का कैसे पता लगेगा, आपको देखना है एक दोस्तों, कम से कम आपका एम्पलीफायर 4 ट्रांजिस्टर एक तरफ, 4 ट्रांजिस्टर एक तरफ, एक चैनल पर 4 ट्रांजिस्टर होने चाहिए, यानी कि 200 वाट का एम्पलीफायर कम से कम होना चाहिए। तब आपका कम से कम दोस्तों 800 वाट की आउटपुट निकाल देगा, अगर आपका ट्रांसफार्मर कॉपर का होगा तो, अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो, वरना दोस्तों नहीं निकाला। अब एम्पियर का क्या हिसाब होगा दोस्तों, मैं बताता हूँ। आप जितने भी ज़्यादा एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाते हो उतनी ही अच्छी आपको आउटपुट मिलेगी इसमें, क्योंकि दोस्तों प्राइमरी में उसके मोटे तार होंगे, मोटे तार हो जाने की वजह से ये एम्पियर काफ़ी अच्छे लेगा। जिस समय इस पर लोड आएगा वाटेज का, तो उस हिसाब से दोस्तों काफ़ी अच्छी क्वालिटी देगा। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप दोस्तों ये वाले ट्रांसफार्मर यूज़ करते हो, वो तो मैंने आपको ट्रेलर दिखाया था, इसका ट्रांसफार्मर स्पेशल में बनवाना पड़ता है,
वो डाटा आपको ऑनलाइन नेट पे मिल जाएगा। इस ट्रांसफार्मर में उस ट्रांसफार्मर में डिफरेंस क्या होगा दोस्तों मैं बताता हूँ। अगर आपसे बेस ट्रेबल मिड यहाँ पे देते हो सेकेंडरी सेक्शन में, यानी कि जो सेकेंडरी कोयल है हमारी, तो इसकी प्राइमरी जो कोयल होगी वहाँ पे जो बेस ट्रेबल मिड लिख देगी ना, उसमें सिर्फ मिड और बेस ज़्यादा लिख देगी दोस्तों। आपकी ट्रेबल बिल्कुल मतलब इस तरह से मान लीजिए कि 60% या 50% लॉस हो जाएगी। कुछ तो मिलेगी, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल नहीं मिलेगी, उसमें आपकी ट्रेबल लॉस हो जाएगी। तो दोस्तों इसका स्पेशल अगर आप ट्रांसफार्मर बनवाना चाहते हो तो ऑनलाइन आप देख सकते हो, या किसी भी आप पुराने 500 वाट का एम्पलीफायर का जो आउटपुट में ट्रांसफार्मर लगता है उसका डाटा ले लीजिए, वहाँ से मिल जाएगा। तो उससे पता लगा सकते हो। ये ट्रांसफार्मर आपको लाना ही पड़ेगा क्योंकि क्लियर डाटा हमें भी नहीं पता। पर लेकिन ये बात हकीकत है दोस्तों, जो आपके एम्पलीफायर है, अगर आपके ट्रांजिस्टर हैवी हैं तो उसका आउटपुट में आप दोस्तों ट्रांसफार्मर लगा के आउटपुट अच्छी ले सकते हो। ये पहले से होता आता है। उसमें क्या होता था, क्यों लगाया जाता था, मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है, जो हमारे नॉर्मल जो एम्पलीफायर होते हैं जो बैटरी से बजाने लायक होते हैं, वो ज़्यादा पावर के इसीलिए बनाए गए होते हैं। जैसे कि भाई कहीं पे ऐसा सोर्स होता है कि हमारे पास 12 वोल्ट ही है लेकिन हमें क्वालिटी पूरी चाहिए उसमें हैवी। पहले ऐसे ही होता था, पूरी क्वालिटी हमें 500 वाट वाली चाहिए, तो उसमें क्या होता था, आउटपुट पे ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता था। लेकिन अब क्या करते हैं नई जनरेशन में, उसमें सप्लाई बोर्ड तो वही लगा दिया जाता है 50-0-50 का, उसमें सप्लाई ऐसी लगा दी जाती है कि 12 वोल्ट से आपकी 50-0-50 हो जाए। तो अब दोस्तों ये हो गया। पहले ऐसा होता था कि आउटपुट में ट्रांसफार्मर लगाते थे तो जो वोल्टेज आती थी एम्पलीफायर के आउटपुट में वो लेकिन पावरफुल होती थी ज़्यादा, तो वो पावरफुल हो जाने की वजह से उसमें ट्रांसफार्मर लगाया करते थे। तो इसी हिसाब से दोस्तों लूप निकाल दिया करते थे कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमने यहाँ पे मेन वो दी एम्पलीफायर की, तो यहाँ क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक जो लूप निकलेगा उसमें 10 वोल्ट आएंगी, फिर यहाँ से और यहाँ तक जो लूप निकलेगा उसमें 20 वोल्ट आएंगे, और यहाँ से जो लास्ट वाला और फर्स्ट वाला लूप निकलेगा उसमें दोस्तों 50 वोल्ट आएंगे। मतलब ज़्यादा वोल्ट वो उस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता था जिस हिसाब से हमें आउटपुट चाहिए। तो दोस्तों ये होता है तरीका। अगर आप उसको होम से हैवी करना चाहते हो तो मोटी वायर कर दी जाती थी। बस ये होता था। पहले ये था कि कम जो आउटपुट स्पीकर की आ रही है उसको ज़्यादा कर दिया जाता था, लेकिन जो अब स्पीकर की आउटपुट ही मतलब इंटरनली ज़्यादा करने के लिए और उसे वोल्टेज बाहर देने के लिए एक सप्लाई लगा दी जाती है। पहले क्या होता था, पहले ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता था आउटपुट में, अब उससे पहले ही दोस्तों सप्लाई लगा दी जाती है। बस बाकी यही डिफरेंस है। बस इसमें लगाने का हिसाब मैंने आपको बता दिया। जितना बड़ा ट्रांसफार्मर लगाओगे, अच्छी वायरिंग का, मोटी वायरिंग का लगाओगे आप, मतलब ज़्यादा एम्पेयर लगाओ, उतनी अच्छी आउटपुट मिलेगी आपको। और ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, जितनी ट्रांसफर मतलब एम्पलीफायर के आउटपुट मिल रही है उससे या तो डबल का लें आप ट्रांसफार्मर। अगर 50 वोल्ट मिली है तो 100 वोल्ट का लें, मतलब 50-0-50 का ले सकते हैं। अगर आपको लगाना ही है मैं तो बता रहा हूँ, वरना दोस्तों मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा काम था बताने का दोस्तों, आपका काम है आप करना ना करने का, आपकी इच्छा है, क्योंकि पहले से भी होता आ रहा था। और अगर आप मैंने ये करके दिखा दिया आपको, क्योंकि मुझे एक कमेंट आई थी पहले भी कि ट्रांसफार्मर एम्पलीफायर जो होता है उसके आउटपुट में सर ट्रांसफार्मर क्यों लगाया जाता था, उसका मैटर क्या होता था, उससे क्या फ़ायदा होता था, क्या नुकसान होता था। तो मैंने बता दिया। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, छोटे स्पीकर अगर आप हैवी एम्पलीफायर पे मतलब हैवी ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हो तो छोटे स्पीकर उस पर ना चलाएँ दोस्तों, फूक जाएगा। क्योंकि जो 12 इंची के 200 वाट का जो स्पीकर होता है दोस्तों, ज़्यादा आपकी 25 या 30 वोल्ट झेल लेता है जब आउटपुट में आती है इसकी जो वॉइस के साथ आती है। इससे ज़्यादा दोगे तो वॉइस कोयल उड़ जाएगी, 100% उड़ जाएगी। और जो 15 इंची का दोस्तों 3 इंची वॉइस कोयल में होता है और 4 इंची वॉइस कोयल में, तो 50 से 55 या 60 वोल्ट तक झेल लेता है। इससे ऊपर दोगे तो वो भी फूक जाएगा। तो ये होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हो गया होगा कौन सा ट्रांसफार्मर कौन से एम्पलीफायर में लगाना है, कैसे लगाना है। लगाने का तो वही प्रक्रिया जो मैंने बताई, एम्पलीफायर के आउटपुट और ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी और प्राइमरी से आउटपुट जो मिल जाएगी जो स्पीकर को। तो ये है दोस्तों। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना दोस्तों, शेयर करना। आज के इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आपका दिन शुभ हो, आप सभी अच्छे रहें, बहुत खुश रहें।